फटाफट बताओ जरा। कैन यू लिसन टू मी एनी बेटर नाउ? क्लियर है सब? जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो क्या शुरू कर सकते हैं हम? आगे बढ़ सकते हैं? कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा? सब बढ़िया? ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था, इन्वर्जन किया, नरेशन पार्ट 1, नरेशन पार्ट 2 किया, वॉइस आपने मेरे साथ किया, इसकी डीपीपी आपने लगाई होगी। तो एक बार मुझे अपना डीपीपी का स्कोर बता दीजिए कि क्या स्कोर रहा आपका डीपीपी का वॉइस 1 में। फिर वॉइस 2 में आज आप मेरे साथ करने वाले हैं रिवीजन। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स, उस पे क्वेश्चंस। तो बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, बहुत सारा माल आपको यहाँ पे मिलने वाला, ठीक है। या 15 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, विच इज वेरी नाइस। बहुत बढ़िया करते जा रहे हैं आप स्कोर, एक्सीलेंट। तो अभी बात करते हैं, और बात करते हैं रिवीजन पे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक्टिव और पैसिव जो होते हैं, एक बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक ही बात है, उसको कहने के दो तरीके हैं। एक एक्टिव तरीका है और एक पैसिव तरीका है। यही मैंने आपको सिखाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सॉरी, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में या पैसिव से एक्टिव करने में ना तो टेंस चेंज होता है, ना ही मीनिंग चेंज होता है। सेम टेंस में आपको चेंज करना होता है। इसको चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको सिखाया था कैसे आप एक्टिव को पैसिव बना सकते हैं हर तरह के सेंटेंस में। के बाद हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी सीखे थे कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा देयर वर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे रूल्स और थे जो हमने यहाँ पे सीखे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ और बचे हुए सेंटेंसेस को कि हम इसको कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने ये भी किया था कि जो वेग ऑब्जेक्ट होता है और कैसा ऑब्जेक्ट होता है, ब्लर ऑब्जेक्ट, वेग ऑब्जेक्ट होता है या फिर कंफर्म्ड नहीं होता, या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिसको मेंशन करना जरूरी नहीं होता उसको हम ऑमिट कर देते हैं। ठीक है, ये सब भी मैंने आपको कराया था। इज दिस क्लियर? सुमीर जहांगीर ब्लॉक होना चाहता है तो बता दे, नहीं तो पढ़ ले। ब्लॉक करा देता हूं जिंदगी भर, क्योंकि इस जन्म में तो तू शशि थरूर बन नहीं पाएगा, औकात ही नहीं है तेरी। समझ गया या और समझाऊं? शशि थरूर बनेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन बन नहीं रहे, शशि थरूर बनेगा। देखो भाई, बकवास नहीं चाहिए मुझे कोई भी, ठीक है। इस क्लास में अगर कोई भी बकवास कर सकता है तो सिर्फ वो मैं हूं। मैं कुछ भी कह सकता हूं, तुम बकवास करोगे मैं तुम्हें ब्लॉक मार दूंगा, समझ गए? हाँ, तो थोड़ा सा तमीज में रहो, ठीक है। क्लास में स्पैम वगैरह करोगे मैं तुम्हें ब्लॉक करा दूंगा, ठीक है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, इस सब चक्कर में मत पड़ो। हीरो मत बनो यार, हीरो क्यों बन रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे सामने जो विलन खड़ा है बहुत बहुत डेंजरस है, क्या हीरो बन रहे हो? नहीं बनना ना हीरो। तो बात करते हैं वॉइस पार्ट 2 की। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसमें तुम या तो किसी को कोई कमांड दे रहे हो, है ना, जैसे भाई तुमने किसी को बोल दिया शट अप, ठीक है, या फिर ओपन द डोर, या फिर पास दी
ग्लास ऑफ वाटर। डोंट प्लग द फ्लावर्स। तो शट अप भाई कैसे आएगा? शटअप क्या है ना, अगर आप किसी को शटअप बोलते हैं तो शायद आप ऐसे नहीं करते ना कि हाय कैसे हैं आप, शटअप, ये नहीं बोलते। ये एक तरह का ऑर्डर होता है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इंपैरेटिव, इंपैरेटिव चेंजेस इनटू असर्टिव। इंपैरेटिव किस में बदल जाते हैं? असर्टिव में बदल जाते हैं। ये असर्टिव नहीं, इन्फिनिटिव। इंपैरेटिव इन्फिनिटिव में बदल जाते। ठीक है। दूसरी चीज, a verb like requested, ordered, suggested, advised, etc. is used। ठीक है, इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। जैसे कहा गया शट अप, तो आप इसे कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड। किस चीज के लिए? टू शट अप। यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। ठीक है, आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर है। तो यहां पे इन्फिनिटिव बन गया, फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, यहां से ये पैसिव हो गया, यहां से बना ये पैसिव, और फिर टू लगा के आपने पूरे सेंटेंस को, ये शटअप को ऐसे उतार दिया। इतने आसान तरीके से ये बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, तो दो तरीके से बन सकता है। एक तो ये ऐसे बन सकता है, तुम किसी से डोर खोलने के लिए कह रहे हो, तो तुम सिर्फ कह रहे हो, ना वो ऑर्डर है, ना वो कमांड है, ना वो रिक्वेस्ट है, कुछ है थोड़ी। तुम कह रहे हो यू आर आस्क्ड, तुमसे कहा जाता है किस चीज के लिए? टू ओपन द डोर। यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, इस तरीके से। या फिर लेट द डोर बी ओपन्ड। दोनों तरीके से ही है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें आप लेट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें लेट से भी बना सकते हैं जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कमांड नहीं है, सिंपल वाले हैं। जैसे आपने कहा लेट्स प्लान अ ट्रिप। यही लिख लेते हैं, लेट्स प्लान अ ट्रिप। सो ये कह रहा है लेट अस प्लान अ ट्रिप। सो दो तरीके से, a trip is expected to be planned ना, ऐसे भी बना सकते हैं। Let a trip be planned by us, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जो लेट्स वाले होते हैं। तो यहां पे आपको हमेशा भावना देखनी है और भावना के हिसाब से ही सेंटेंस को बनाना है। जैसे आपने देखा यहाँ पे पास द ग्लास ऑफ वाटर, अभी ये ना रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट थोड़ी लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें प्लीज लिख दूंगा तभी तो ये रिक्वेस्ट होगा, अभी से रिक्वेस्ट नहीं है। तो कह रहा है पास द ग्लास ऑफ वाटर, तो दो तरीके से बना सकते हो।
You are asked to pass the glass of water. ठीक है, तो pass the glass of water. You are asked to pass the glass of water. एक और तरीके से बना सकते हो, let the glass of water be passed. ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो. डोंट प्लग द फ्लावर्स. अब ये क्या है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है. कैसा है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव. तो ये भी दो तरीके से बन सकता है. मना करा जा रहा है, मतलब यू आर फॉरबिडन. You are forbidden to pass you are forbidden to pluck the flowers. या फिर ऐसे ही बना सकते हो. मैं और आपको इसलिए बता रहा हूं, द फ्लावर्स द फ्लावर्स आर नॉट टू बी प्लक्ड. ऐसे भी बना सकते हो, पर ज्यादा बढ़िया ये वाला. तो ये मैंने आपको दो दो क्यों बना के देखा है, ये इसलिए बना के देखा है कि एक एक्टिव के दो से ज्यादा भी पैसिव हो सकते हैं, पर मीनिंग वही निकलना चाहिए. तो मीनिंग वही निकलना चाहिए, इसलिए हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं ना. एग्जाम में इन दो तीन में से एक ही तरीका आपको दिया जाएगा. तो ये आपको सारे तरीके दिखा दिए गए हैं ताकि आप समझ पाए किस किस तरीके से बन सकता है. एक बात इन सब में कॉमन दिखेगी, अगर पैसिव वॉइस है, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड. ठीक है, उसी पे सारे पैसिव वॉइस की कहानी टिकी हुई है. फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, हर जगह आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, और इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस में. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब आगे बढ़ते हैं. इंटैरोगेटिव मैंने आपको पढ़ा दिए थे. ठीक है, सो वी आर डन विद इंटैरोगेटिव. हमने इंपैरेटिव भी कर लिए. ठीक है, असर्टिव भी हमने कर लिए. अच्छा, वो भी कर लिए जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता. लास्ट क्लास में करवाए थे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा. ऑब्जेक्ट है ना, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी मेंशन. तो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट या ब्लर ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट उसमें हम यूज नहीं करते हैं. ये सब भी हमने कर लिया. तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं. ये सेंटेंस जरा पैसिव वॉइस का बना के दिखाओ. They objected his warnings and
जरा इसका फटाफट पैसिव वॉइस बना दो, ठीक है, इसका वॉइस चेंज कर दो। तो ये क्वेश्चन है कुछ जो तुमसे कह रहा है चेंज दी वॉइस, ठीक है, फटाफट चेंज करो। जब ये तुम चेंज कर दोगे तो मैं तुम्हें दूसरा दूंगा। एक और लिख देता हूँ। पहले इसका आंसर दीजिए आप मुझे। जब आप मुझे ए का आंसर दे देंगे फिर हम बी की तरफ चलेंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन? जल्दी बनाइए, जल्दी। देखो भाई, मजेदार बात यह है कि जब भी आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो और आपसे कहा जा रहा है चेंज दी वॉइस, तो जो एक्टिव में उसे पैसिव में कर दो, पैसिव में तो एक्टिव में कर दो। बहुत आसान है। ऑलरेडी पैसिव है तो क्या हो गया, एक्टिव करोगे ना। चेंज द वॉइस, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो क्या? कॉमन सेंस नहीं है क्या? हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, तो क्या हो जाएगा? दे रिजेक्टेड टू हिज प्रपोजल। भैया चेंज द वॉइस है ना, तो पैसिव था तो एक्टिव कर दिया, आगे बढ़े। एंड अब आई ये वाली बात, दे ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू हिज वार्निंग्स, सो हिज वार्निंग्स वर ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू। चाहो तो लिख दो बाय देम, नहीं भी लिखोगे तो दे यहां पे आ गया, दे रिजेक्टेड टू हिज प्रपोजल एंड हिज वार्निंग्स वर ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू। ठीक है, इस तरीके से बन जाए। बात समझ में आई? समझ में आई है तो फटाफट बता दो। डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज है तो पूछ लो। अब जरा सेंटेंस बी का मुझे पैसिव बता दो क्या होगा। आ तो बहुत कुछ सकता है गोविंद, पर अभी तो हमें ऑब्जेक्टिव, अभी तो हमें परफेक्ट पैसिव बना के देना ना। हमारे पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन थोड़ी, ये तो बिना ऑप्शन क्या है। राघव, ओ राघव, ये कौन लड़का लगा, क्या नाम है इसका? राघव सिंह चौहान। एक काम करता हूं मैं तेरे लिए, तुझे गंजा करा देते हैं। एक साइड 4 एग्जाम्पल एक्टिव के लिख देते हैं, उन्हीं को पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। जब तू कंफ्यूज हो शीशे में देख ले जाके, ठीक है, नहीं तो सेल्फी ले ले खोपड़ी की और आराम से देख ले। क्योंकि भाई 1000 बार ये चीज तो मैं पढ़ा चुका हूँ इस बैच में। 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ाया, उससे पहले टेंसेस में पढ़ाया। और तू अगर ये भी नहीं समझ पा रहा है तो तुझे यही करना पड़ेगा, गजनी बनना पड़ेगा तुझे। नहीं तो एक और आसान तरीका है कि जाके पिछला पढ़ ले, जो तेरा बैकलॉग है, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। यहाँ पे क्लास में आके हीरो बनेगा तो रगड़ दिया जाएगा, यहाँ विलन बहुत बुरा खड़ा है, समझ रहे ना। तो बेहतर ये है कि अगर क्लासेस छूटी हैं, बैकलॉग है, तो मुंह नहीं खोलना क्लास के अंदर, ऐसे बैठना जैसे नई नवेली दुल्हन आती है क्लास में, समझ रहे हो।
ना, घर में नई नई दुल्हन आती ना, घूंघट से नहीं निकलने देते हम। तो यहाँ पे बहुत, इसलिए तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, सोच समझ के बोलना क्लास में जाके, पहले पिछला पूरा करो। अब देखो कुछ बच्चों ने ये सही बना दिया, समझ गए, वी हैव सेंड द मनी, तो पहले इसका पैसिव बना दो ना, ये एक्टिव है तो क्या हो गया, द मनी हैज बीन सेंट, द मनी हैज बीन सेंट बाय अस एंड they are using it for the welfare of the poor। ऐसे होगा भाई, the money has been sent, पैसा भेज दिया गया है हमारे द्वारा, और they are using it, और वो उसको यूज कर रहे हैं। क्यों भाई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा, इट इज बीइंग का दे आर यूजिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ऐसे रहा। ये एक्टिव का पैसिव बन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर आपके पास एक एक्टिव दे रखा है और उसको आपको पैसिव बनाना है ना, तो बना दीजिएगा। पैसिव दे रखा है तो एक्टिव बना देंगे। अगर दो सेंटेंस है, एक पैसिव है एक एक्टिव है, तो दोनों को ही चेंज करेंगे। चेंज इन वॉइस का मतलब है एक्टिव दिया है तो पैसिव कर दो, पैसिव दिया है तो एक्टिव कर दो। क्लियर है? आगे चढ़ सकते हैं। नहीं आया तुम्हारे? एक बच्चा देखो देखो, इसका झूठ पकड़ता हूं, कौन है ये? देखो एक और हीरो बन रहा है, इसको भी रगड़ते हैं। क्या नाम है इसका? नितिन यादव। सॉरी सर, बट वॉइस के अलावा सब समझ में आ गया। बेटा ये हो नहीं सकता। ये गोली तुम अपने घर पे दे सकते हो, मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को, ताऊ जी को। समझ रहे हो? हम पढ़ा रहे हैं तुम जैसे 1 लाख हर साल, तुम जैसे 1 लाख बेवकूफ हर साल पढ़ाते। अब देखो भाई, उसमें से 400 ही तो सिलेक्शन होते हैं, और 400 भी हमारे नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा हम 100 सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, पूरे 1 लाख बच्चे पढ़ाना पड़ते हैं, तब जाके 100 सिलेक्शन निकलते हैं। तो सोचो बाकी के जो 1 लाख में से जो बाकी के बच्चे, वो ज्यादातर तो गधे ही हैं। तो ज्यादातर नितिन यादव तुम्हारे जैसे ही होते हैं, जिनको ये भी याद नहीं होता कि 8 यूनिवर्सल रूल अगर मुझे समझ आया था तो एक्टिव और पैसिव तो वही समझ में आ गया था। 8 यूनिवर्सल रूल में जो बी वाला रूल था वो एक्टिव पैसिव पे आधारित था कि एक्टिव कैसे पहचानोगे, पैसिव कैसे पहचानोगे। तुम कह रहे हो मेरे को सब समझ में आया है और एक्टिव पैसिव नहीं आया है, इसका मतलब तुम अव्वल दर्जे के गधे हो, क्योंकि ये तो पहली क्लास में पढ़ा दिया गया था, तुम्हें आखिर तक नहीं आया। ये हो ही नहीं सकता है। तो भाई तुम यहां पे पकड़े जाओगे। हीरो मत बनो, ईमानदारी से तैयारी करो। जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम झूठ बोलोगे, हीरो बनोगे, कलाकारी, आए नहीं हो क्लास में, लेट आए और कह रहे हो ये बी कैसे यूज होता है, तो रगड़े जाओगे। समझ रहे हो? जेन्युइन बच्चा ही सिर्फ इस क्लास में पढ़ पाएगा, और किसी फालतू वालतू को पढ़ने नहीं दूंगा मैं। बस बड़ी सिंपल सी बात है। आगे बढ़े। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, बिल्कुल सही है भानु प्रताप सिंह। हाँ, अब देखो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि दे नहीं समझ में आया। तो देखो भावना में कुछ चीजें जो होती है ना वो अंडरस्टूड होती हैं। अब हिज प्रपोजल वर रिजेक्टेड, तो मुझे बताओ ये किसके द्वारा कहे होंगे? बाय किसने करे हैं? किसने करे हैं? इन्होंने तो करे हैं, दे ने। दे ऑल्सो, इस ऑल्सो से पता चल गया दोनों काम इनके हैं, तो इसलिए इस वाले में दे इसलिए आया। समझ में आ गया? अब नीचे वाले में दे, वी हैव सेंड द मनी एंड इट इज बीइंग यूज्ड, तो हमने किसी को भेजा है ना, हमें यूज नहीं करने ना, हमने तो भेजे थे सिर्फ पैसे। ठीक है, तो हमने किसी को भेजा है तो वो थर्ड पर्सन है। इट इज बीइंग यूज्ड, उसे यूज किया जा रहा है, तो वो थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने दे लगा दिया। तो दे हम अपने पास से लगा सकते हैं, एक्टिव में भी पैसिव में भी, चीजों को समझाने के लिए। जैसे मैं कहूं भाई बड़ा सुंदर दिन है, तो तुम क्या कहते हो? तुम अपने पास से लगाते हो, लगाते हो, क्या बोलते हो? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो भाई इट इज अपने पास से आ जाता है ना। तो बहुत सारी बार हम अंग्रेजी में अपने पास से कुछ चीजें लगाते हैं, चीजों को क्लैरिटी देने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग बेहतर करने के लिए। बात समझ में आई है तो बताओ, डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाश तो पूछो। हाँ है ना, गधों के लिए है। एक बच्चा कह रहा है सर गधों के लिए कोई बड़ी नाइंसाफी है, अच्छे लोगों के लिए तो है, गधों के लिए, गधों के लिए है, पर गधों के लिए इंडियन आर्मी नहीं है ना। क्योंकि आर्मी को तुम समझो, आर्मी कौन है?
आर्मी खड़ी है, देश की रक्षा कर रही है। वहीं अगर गधे अगर आर्मी पे खड़े, वहां खड़े कर दिए बॉर्डर पे, तो सोचो क्या होगा। पूरे देश में जो बचे हुए शेर, हाथी, घोड़े, हिप्पोपोटामस, बाकी सारी जनता खत्म हो जाएगी। इसलिए जो सबसे बेहतरीन लोग हैं देश के, जो सबसे ज्यादा मजबूत हैं, सबसे ज्यादा जबरदस्त है, और टफ से टफ झेल सकते हैं मेंटली और फिजिकली, अपने आप को प्रिपेयर करे हुए हैं, उन्हें ही ऑलरेडी पिक किया जाता है। एसएसबी क्या है 5 दिन का? अबे ये मैथ अंग्रेजी तो कोई भी बना लेगा, ये तो 10वीं तक की अंग्रेजी पूछ रहे हैं। मैथ जो पूछ रहे हैं उससे खतरनाक तो आईआईटी में आती है। वो आईआईटी वाली मैथ्स क्यों नहीं पूछ रहे? नहीं चाहिए इतनी मैथ उन्हें। अबे नहीं चाहिए उन्हें इतनी अंग्रेजी कि वो कैट के लेवल की अंग्रेजी पूछें, बेसिक अंग्रेजी पूछते हैं। पर कुछ और चाहिए उन्हें, ऐसी चीज चाहिए जो लड़ने के लिए तैयार हो, मेंटली बहुत फिट हो, फिजिकली बहुत फिट हो, ठीक है, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा फिट हो, लोगों को समझ सकता हो, कॉमन सेंस बहुत जबरदस्त हो, एक अलग तरह की पर्सनालिटी हो, जहां खड़ा हो जाए रौला जमा दे, वो होता है फौजी। और वो गधा नहीं हो सकता है, समझ रहे ना, वो गधा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर तुम गधे हो तो और बहुत सारी, गधे का क्या, वैसे थोड़ी गधा बेकार है, गधे को लोग मार ही देते हैं, ईंटे पत्थर मारते हैं, ऐसे नहीं, गधे की भी अपनी जिंदगी होती है, गधे की बहुत सुंदर जिंदगी होती है। कहीं पे गधा मट्टी ढोता है, कहीं पे रेता धोता है, और भी बहुत सारी चीजें करता है, और उसकी भी जरूरत है, सबकी जरूरत है ना जीवन में, गधों की भी जरूरत है। लेकिन किसकी जरूरत कहां है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बार बार गधा कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं गधे से नफरत करता हूं, मेरे को गधे से कोई प्रॉब्लम नहीं, गधा तो बहुत क्यूट होता है, तुम तो क्यूट भी नहीं हो। पर मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम गधे से भी ज्यादा बेकार हो, तो वो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ी कम बेइज्जती करते हुए तुम्हें गधा कह देता हूं, क्योंकि आर्मी में गधों की जरूरत नहीं है भाई। वहां पे घोड़े जैसे फुर्तीले, होनहार, गोली चल रही होती है और घोड़ा उसी, पहले जमाने में फाइट्स होती थी, जो बैटल्स होती थी, भाले चल रहे हैं, तीर चल रहे हैं, घोड़ा उसी डायरेक्शन में भागता था। कभी गधे नहीं लड़ाए जाते फौज में। ये बात तुम काहे नहीं समझते हो? यहाँ पे तरस खाने वाली बात नहीं है, तरस हमें नहीं खा सकते ना यार, हम दया खा ले तुम्हारा पर, गधा है इसे भी ले लो, तो कुछ और कर ले, कुछ और बहुत सारी दुकानें ना खोल ले, हमें तो बस 400 चाहिए ना। दिस इज द रीजन वी नीड वेरी सिलेक्टेड कैंडिडेट। आर्मी में वही जाता है, गधा नहीं लेके जा सकता मैं। और अगर मैं ऐसा कर दूंगा, या कोई भी आर्मी, इंडियन आर्मी या फिर एनडीए, यूपीएससी सोच ले, चलो यार दया कर लेते हैं, गधे रख लेते हैं, उससे नुकसान जानते हो क्या होगा? उस एक गधे के चक्कर में लाखों शेर मारे जाएंगे, और शेरों को बचाना जरूरी है भाई। बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं। हाँ, अब बताओ, और आगे पढ़ना हो तो पढ़ो। तुम्हारा बैच मुझे बार बार ये ध्यान दिलाता है कि मुझे तुम्हारे बैच में ज्यादा पढ़ाना नहीं है, बकबक ज्यादा करनी है, तुम्हारा बैच ही ऐसा है, इसका चेंज करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे एक्टिव है तो पैसिव कर दो, पैसिव है तो एक्टिव कर दो। ये वाला सेंटेंस, ये वाला पोर्शन पैसिव था तो इसे एक्टिव कर दिया, ये वाला पोर्शन एक्टिव था तो इसे पैसिव कर दिया। ऐसे यहां पे करा, ये वाला पोर्शन एक्टिव था तो इसे पैसिव कर दिया, ये वाला पोर्शन पैसिव था तो इसे एक्टिव कर दिया। बस ये है, इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़े। अब पूछ रहे शेर कौन है? बहुत सारे लोग हैं शेर, बहुत सारे शेर भी हैं, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कोई पढ़ा रहा है बहुत अच्छा, ठीक है, कोई बहुत अच्छा बिजनेस करके दे रहा है देश को, पैसा भी तो चाहिए ना। आर्मी में तनख्वाह भी बांटनी है ना उनको, और बहुत सारी तनख्वाह है, ऐसा तो नहीं तनख्वाह कम है। लेफ्टिनेंट की सैलरी 1,75,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, 1,25,00,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होती है लेफ्टिनेंट की, समझ रहे हो? तो भाई तनख्वाह भी देनी है ना, वो तनख्वाह कहां से आएगी? अब पाकिस्तान को हम पीट रहे हैं अपनी आर्मी के थ्रू, तो आप पाकिस्तान तो हमें तनख्वाह देगा नहीं आर्मी को देने के लिए, तो अपने देश में जनरेट करना पड़ेगी, उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो बिजनेसमैन भी है हमारे पास ना, देश को भी तो चलाना है, उसके लिए पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। खैर, अब इस पे हम बात नहीं करेंगे, तो मेरा और मन भी नहीं है तुम्हारे बैच में पढ़ाने का। तुम अभी कभी अभी ना 2-3 तुम्हारे जब निकल जाएंगे ना, तो तुम मेरी पुरानी क्लास देख के पढ़ लोगे। सबसे ज्यादा सिलेक्शन यूट्यूब से होता है, पता है तुम्हें? जो मेरे बच्चे आते हैं ना एनडीए में सेलेक्ट होकर, सबसे ज्यादा यूट्यूब से सिलेक्टेड बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये सब नहीं देखना होता, देश में कौन घोड़ा है, देश में कौन गधा है, मैं गधा हूं क्या? नहीं, मैं तो आस्तीन का सांप हूं, ठीक है। ऐसे नहीं सोचते बच्चे, इनको दिख रहा होता है अर्जुन की तरह आंख। मुझे तैयारी करनी है, टीचर पढ़ा रहा है, आया है, मेरे को पढ़ना है, जो कह रहा है वो करना है, पैसे दिए ना इस आदमी को, तो उस पर भरोसा करूंगा। ये वही वाली बात हुई, मैंने एक वकील हायर करा अपने लिए, और वकील हायर करने के बाद मैं उसका खून चूस गया कि केस ऐसे लड़ा, कैसे ऐसे लड़ा। अरे भाई, तो खुद लड़ लेता ना केस।
मैं मेरे भी एक दो कोर्ट केस चल रहा है, वो ऐसी प्रॉपर्टी वाले क्रिमिनल नहीं है, तो वो केस चल रहा है, मैं कभी जाता भी नहीं हूँ, बस वकील से आपका फोन आता है, आप कुछ पेपर भिजवा रहा हूँ, साइन कर देंगे या आ जाइए 2 मिनट के लिए, सर आज तो नहीं आ पाऊंगा, अच्छा अच्छा चलो सर मैं पेपर भिजवा दूं, आप कर दोगे साइन, बस मैं पेपर पे साइन कर देता हूँ, मेरा बस इतना काम है जितना वो बताता है। कभी अगर वो मेरे से कहता है सर आज कोर्ट आना पड़ेगा, मैं कहता हूँ चाहे क्लास आगे पीछे करूँ, जाना पड़ता है। समझ लो ना, क्योंकि उस पर मैंने भरोसा किया है, उसको मैं फीस देता हूँ, उसको भरोसा किया मैंने, ही इज फाइटिंग द केस फॉर मी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एट एनी हाउ। तो जिस किसी प्रोफेशनल पे हम भरोसा करते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हारे टीचर हूं मेरे पाँव छू लो, हक, ये सब नहीं कह रहा हूं मैं तुमसे कह रहा हूं डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो ना, तो 1,000 डॉक्टर बैठे होते हैं, तुम किसी एक के पास जाते हो, तो जब उस जा रहे हो तो उस पर भरोसा करो और दवाई खाओ, नहीं तो मत मत पड़ो चक्कर में। ठीक है, अब जिस पे भरोसा हो उसी के पास जाओ, मैं तुमसे कभी नहीं कहता हूं मेरे पास आगे पढ़ो। तो बैच खराब करते हो यार तुम, बहुत ही घटिया बैच है ये वाला, बार बार मुझे कहना पड़ता है, वन ऑफ द वर्स्ट शौर्य बैचेस दिस वन इज, जिसको पढ़ाई में के अलावा बाकी हर एक चीज में इंटरेस्ट है। अपने साथ इंसाफ नहीं किया तुमने इस बैच में, बहुत सारे बच्चों ने अपने साथ। मेरा क्या बिगाड़ोगे, मेरी तनख्वाह आनी है, हर हाल में गिरनी है, 1 तारीख को या उससे पहले, समझ रहे हो, मेरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 3 क्लासेस है, एक तुम्हारी है, 2 और है, सब में टॉपिक है, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी तुम्हारी खराब हो रही है और तुम इसको समझ नहीं रहे, तुम मजाक समझ रहे हो यार। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे क्लास एंटरटेनिंग करनी है, कुछ गधे भी है ना, ताकि वो थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए, अगर पढ़ने नहीं आया तो चुपचाप एंटरटेनमेंट देख के चले जाए। लेकिन यार तुम लोगों को ना कोई चिंता नहीं है अपने करियर की, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे अगर मुझे कोई एक ऐसा काम करना होता ना जिसमें 1 लाख लोग, कोई भी सीरियस आदमी 1 लाख लोग फाइट कर रहे हो और सिर्फ 400 सीट्स हो, भाई बाल भी नहीं कटवाता मैं अपने, शायद मुंह भी नहीं धोता। तो मैं ऐसा ही हूं, जिंदगी में कुछ पाना है ना, तो ऐसे ही बावलों की तरह पागलों की तरह उस चीज के पीछे लगना पड़ता है, नहीं तो नहीं लगता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और लगता हूं किसी चीज के पीछे, कोई भी दुनिया का कोई भी है, नहीं हर एक आदमी, तुम्हें ऐसे लगना पड़ेगा कि अब ये चाहिए, हर हालत में चाहिए, अब या तो मरूंगा या सेलेक्ट होऊंगा, बस, नहीं तो नहीं चाहिए। मैं तो खुद बोल रहा हूं, मैंने कभी जिंदगी में आर्मी का फॉर्म नहीं भरा, आज तक मैंने मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा, नहीं चाहिए थी। चाहिए होती तो या तो मैं मरता या सरकारी नौकरी लेता, समझ रहे, कभी फॉर्म ही नहीं भरा। बहुत सिंपल है। तो आपको बड़ा सिंपल सोचना पड़ेगा, जब आप अपनी जान भी लगाने को तैयार होते हैं ना, क्या हो जाएगा, कम सो जाओगे तो मर तो नहीं जाओगे ना, मत सो यार 3 महीने, 3 महीने मत सो, कम सो जाओ, 4 घंटे 5 घंटे सो जाओ, कुछ भी कर दो, अपने आप को घिस दो, अपना अंडर वेट हो जाओ, ठीक है, आंखों के नीचे तुम्हारे काले गड्ढे आ जाएं, तुम बीमार पड़ जाओ, लेकिन क्वालिफाई कर जाओ, तब तो तुम्हारे अंदर दम था। तुम बहाने बनाते रहे, मुझे बैच देर से मिला, मुझे पापा ने ये कर दिया, मेरे घर में ये हो गया था, मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, तो जिंदगी भर तेरे पास बहाने होंगे, क्योंकि ये सबके साथ, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, किसी की जिंदगी आसान नहीं, जिसकी जिंदगी झांकोगे ना पता चलेगा तुमसे तो ज्यादा ही टफ थी। लेकिन क्या है, तुम्हारे पास बहाने बहुत जबरदस्त है, वो बहाने तुम्हारे काम निकलवा लेते। अब देखो डिड्यूडस के साथ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, इंडेप कौन सा है, तो हेड नहीं हो सकता, डिड का डिड नहीं हो सकता, वॉज होता है, वॉज द इंफॉर्मेशन लीक्ड डेलिबरेटली बाय द इंटेलिजेंस एजेंसी, वॉज डेलिबरेटली लीक्ड द इंफॉर्मेशन, ये नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 58% ने दिया सही है। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये।
देखो भाई ट्रिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आंसर हो जाएगा इसमें ए। अब यहाँ पे इसका जो सबसे ही बढ़िया आंसर था, ठीक है, वो था ये वाला, ठीक है ये, पर इसमें कमांडर मिसिंग था इसलिए हमने ये लगाया। हैज हैड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा वाला हैड गॉट जैसा काम कर रहा है, तो कहने का मतलब है द कमांडर हैज गॉट द व्हीकल्स रिपेयर्ड, ठीक है। तो द व्हीकल्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय द कमांडर, इससे ज्यादा बढ़िया सेंटेंस में ये वाला था, द व्हीकल्स हैव बीन गॉट रिपेयर्ड, ये ज्यादा बढ़िया था, समझ रहे हो, द व्हीकल्स हैव बीन गॉट रिपेयर्ड। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिखता बाय द कमांडर, क्योंकि कमांडर स्पेसिफिक है, इसको हम ओमिट नहीं कर सकते। कैसे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैज गॉट रिपेयर्ड, तो हैव बीन गॉट रिपेयर्ड, ये बेस्ट था। लेकिन हमारे पास अल्टीमेटली ऑप्शन नहीं था, हम इसको नहीं लगा सकते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाय द कमांडर नहीं दे रखा था, इसलिए हमें एक दूसरा चूज करना पड़ा जो पैसिव वॉइस। इसके अलावा दूसरा कोई पैसिव ही नहीं है, ये भी एक्टिव है, ये पैसिव है, तो इसका टेंस बदल दिया, तो ये गलत हो गया, इसका टेंस खराब है और ये पैसिव भी नहीं है। इसमें कमांडर मेंशन्ड है तो ये क्लोज मीनिंग दे रहा है, इसी के क्लोज मीनिंग दे रहा है, तो हम इसी को लगा देंगे, आंसर ए हो जाएगा, ना कि डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। His appointment to the post was objected to. D is the correct answer. कैसे भैया, देखो भाई, they object to his being appointed, उसके अपॉइंट होने से, ठीक है। दे ऑब्जेक्टेड, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, टू हिज बीइंग अपॉइंटेड, उसके अपॉइंट होने पे, पोस्ट पे, तो हिज अपॉइंटमेंट, तो यहां पे अपॉइंटमेंट नहीं कहोगे क्योंकि अपॉइंटमेंट वर्ब की तरह यूज हुआ है, अपॉइंटेड यूज हुआ है, अपॉइंटमेंट यूज नहीं हुआ है, इसको तुम नाउन नहीं बनाओगे। और ऑप्शन हो सकते हैं, हिज बीइंग अपॉइंटेड, हैड बीन, यहां पे इसने टेंस बदल दिया है ना, ऑब्जेक्टेड का हैड बीन नहीं हो सकता, हिज बीइंग अपॉइंटेड, हिज बीइंग अपॉइंटेड वाज ऑब्जेक्टेड, अब यहां पे टू द पोस्ट इसने नहीं बताया, किसने करा वो नहीं बताया, तो ये वाला हो गया इनकम्प्लीट। एलिमिनेशन से कर पाओगे बाबू ये क्वेश्चंस तुम, अगर तुम सोच रहे हो हीरो बन जाओगे तो हीरो नहीं बन पाओगे, इसमें तुम्हें एलिमिनेशन से जाना है। हिज अपॉइंटमेंट, अब यहां पे और कोई ऑप्शन नहीं बचा, या तो यही लेना पड़ेगा हमें जिसको हम काट रहे थे अपॉइंटमेंट की वजह से, या फिर ये हिज अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट, हिज अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट वाज ऑब्जेक्टेड टू, इंपॉर्टेंट है बस, और कोई डिफरेंस नहीं था, टू इंपॉर्टेंट है, क्यों, इफ a preposition is mentioned in एक्टिव वॉइस, अगर किसी preposition का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में हुआ है, it should not be omitted in the passive voice। अगर किसी सब्जेक्ट का, अगर किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में हुआ है तो भाई मेरे वो पैसिव में भी यूज होगी। जैसे पीपल लाफ एट हिम, लोग उस पे हंसते हैं, तो ये कैसे बनाओगे, ही वॉज लाफ्ड एट, बाय द पीपल लिखना चाहो या नहीं लिखना चाहो, ये एट जो यहां पे आया है यहां पे भी आया है, अगर एक प्रपोजिशन एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है तो वो पैसिव में भी, ठीक है, ऐसे आता है, तो आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया, बता दो, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछ लो। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए ऑब्जेक्टिव टू यहां पे आया था तो वो पैसिव वॉइस में भी आया।
देखो यार, एरन येगर पैसे वाली जॉब बता दो, अगर नहीं हुआ तो कैसी बात करते हो यार तुम। देखो, ये गेम है 400 सीट्स का, ठीक है, तो जानते हो 400 में 10 जोड़ लो या 10 घटा दो, कितनी सीट होती है ना? और एक बात तो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ये हर बच्चे के लिए है। अगर तुम्हें लगता है तुम आर्मी में जाने के लिए ही बने हो, तो तुम जाओगे, तुम पहुंचोगे, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन ये 400 क्या, ये 100 सीट होंगी ना, तब भी पहुंचोगे हर हाल में। अगर तुमने ठाना है कि मैं जाऊंगा, तो तुम क्या करते हो ना, अपनी पूरी जिंदगी आर्मी के हिसाब से ढाल लेते हो। जैसे मुझे पता है कल मुझे आर्मी में जाना है, और जब मैं आर्मी में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे सुबह उठा देंगे 4-5 बजे, 1-2 घंटा मुझे वर्कआउट कराएंगे, जबरदस्त वाला ट्रेनिंग कराएंगे, उसमें मार्शल आर्ट सिखाएंगे, है ना, रनिंग कराएंगे, बॉडी वेट सब कुछ, कुश्ती वुश्ती सब एकदम परफेक्ट मुझे बढ़ाएंगे 2-3 घंटे। मुझे पता है 8 बजे मुझे शानदार खाना मिलेगा, 8 से 8:30 के बीच में मिलेगा। उसके बाद वो टाइम चला गया तो नहीं, तो मेरी लाइफ पूरी डिसिप्लिन होगी। और कितने दिन की बात है ये कितने दिन की बात है। अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो इसी वाले एनडीए में, तो 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद तुम्हारी वो वाली लाइफ शुरू हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर तुम ये वाली जिंदगी जी रहे होगे। तो क्या तुम तैयार हो इस वाली जिंदगी को जीने के? नहीं हो तो तैयारी कर लो, तुम पहले से ही वैसे जीना शुरू कर दोगे। और यकीन जानो, वो सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनके इंटरव्यूज में लेता हूं, उनमें से ज्यादातर के अंदर मैंने एक बात देखी कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी पहले ही आर्मी जैसी कर रखी थी। उनको पता था कि ये मेरी चीजें हैं और ये मैं नहीं करूंगा। जैसे उनको पता है कि भाई, एक बच्चा मेरे को बता रहा कि सर मैं वर्कआउट करता हूँ अपना रोजाना, वो हर दिन वर्कआउट करता है, उसको जिम जाने की जरूरत नहीं है, वो सुबह उठता है, सुबह उठते ही उसने मेरे को बताया सर बस मैं पेस्ट वेस्ट करता हूँ। गाँव का बच्चा था यार, मजा आ गया बात करके उससे। उसने मेरे को बताया सर मैं सुबह सुबह उठता हूँ, कुछ होता तो ज्यादा है नहीं, तो जो है रनिंग करने जाता हूँ, तो चने और गुड़ ले जाता हूँ, चने गुड़ खाता रहता है और लड़का रनिंग करके आता है, और रनिंग करके आता है 5-6 किलोमीटर, उसके बाद आके डिप्स लगाता है, समझ रहे हो, डिप्स लगाता है और लगातार लगाता रहता है, अब तक थकता नहीं है। जब वो गिर जाता है तो रुक जाता है, उसके बाद 5 मिनट का अपने आप को रेस्ट देता है, और उसके बाद पुल अप लगाता है। अरे हाय, लड़के ने पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर लीजिए, टांगों की भाग के, और अपर बॉडी की पुल और पुश, दोनों मेन एक्सरसाइज होती हैं, कर ली। और ये काम करने के बाद वो अपना बढ़िया से नाश्ता करता है, वो घर की रोटी वोटी जो भी उसकी रहती है, गाँव का लड़का है, और पूरी तैयारी वैसी करता है, फिर अपनी पढ़ाई करता है, सब चीजें बिल्कुल अपनी सेट रखता है। उसको पता है उससे ज्यादा वो हटता ही नहीं है। उसने पहले सोच लिया सर आर्मी में तो ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा कि यार एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त वोस्त कैसे हैं? तो दोस्त वोस्त नहीं आते गाँव के, और लड़के वड़के आते होंगे, डिस्टर्ब करते होंगे, बुलाते होंगे, बुलाना बुलाना। कह रहे सर उनको आर्मी में नहीं जाना ना, मेरे को आर्मी में जाना है। मेरे को लग गया जाएगा, इसको नहीं रोक सकता कोई, इसने सोच लिया है, तो दिमाग वहां है, उसकी आत्मा वहां है, ये जाएगा। तो बस ऐसे ही लोग आर्मी में जा पाते। नहीं तो सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ट्राई किया था आर्मी में जाने के लिए, ना जा पाए वो, एसएसबी दी थी उन्होंने भी, समझ रहे हो। अमिताभ बच्चन ना, वो भी जा सकता था, उसने भी कोशिश की थी, जाना चाहता था, एसएसबी नहीं दे पाए थे। और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो एसएसबी में बाहर कर दिए गए बाद में, चाहे वो अमिताभ बच्चन बने या एपीजे अब्दुल कलाम बने, पर फौजी नहीं बने। फौजी बनने के लिए कुछ और चाहिए, क्योंकि वो चीज अलग है यार, ये तुम नहीं समझ सकते हो। तुम्हें तो लगता है लेफ्टिनेंट है, आर्मी लिखा होगा, गाड़ी के अंदर बंदूक, बेहतरीन, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार, सबसे जबरदस्त गन्स पे हमारा एक्सेस होगा, क्या जबरदस्त टैंक्स होंगे, दुनिया के सबसे तेज चलने वाले जहाज हमारे पास होंगे, हमारे पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट होंगे, क्या लाइफ होगी अपनी, जहां से निकल जाएंगे लोग, कहेंगे हट जाओ आर्मी वाला। लेकिन ये ऐसे थोड़ी मिलता है ना, तो ये ऐसे नहीं मिलता। इसके अलावा दूसरी चीज मैं तुम्हें बता दूं, हर वो आदमी, तुम्हारे लोगों के साथ पैसे, प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे को बोल रहे हो पैसा, एक बच्चा मेरे को बोल रहा है पैसा, कि सर मेरे को पैसा कमाना है। तो भाई ये लक्ष्य नहीं हो सकता, ये साधन हो सकता है, ये लक्ष्य नहीं हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तुम उस लक्ष्य की तरफ चलोगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जिंदगी का लक्ष्य अगर मैं कहूं तो मेरा है भाई, मुझे एजुकेट करना है, जो मिलेगा जहां मिलेगा एजुकेट करना है, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। और ये करने के लिए मुझे क्या मिलता है, ये करने के लिए मुझे पैसा मिलता है। पैसा तो अपने आप मिलता है, पैसा मीडियम हो सकता है, मनी जिसकी तुम बात कर रहे हो कि सर मुझे कोई ऐसी जॉब बता दो जिसमें पैसा हो, तो मेरे भाई तू बोर हो जाएगा 1 साल में। मेरे कई सारे फ्रेंड्स जिन्होंने तैयारी करी बैंक पीओ की, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, मेरे बिल्कुल सही यार, उन्होंने क्वालिफाई भी किया, और बहुत अच्छे अच्छे बैंक में, बहुत अच्छे अच्छे बैंक में, सरकारी बैंक्स में वो कौन है, पीओ है, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, बेहतरीन तनख्वाह है, कोई हाथ नहीं डाल सकता, हर चीज बहुत शानदार है,
बात भी बहुत है, क्योंकि लोन भी कराना पड़ते हैं लोगों के, तो लोगों को से सब जगह मतलब सब कुछ है उनके पास, पावर, फेम, मनी, तीनों चीजें। जिंदगी लेकिन झंड है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, बैंक जाने का उसका मन नहीं करता, क्योंकि ये करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ था वो। तनख्वाह तो पहली तारीख को आती है ना, पहली तारीख को तनख्वाह आती है बाबू, और क्या है 10 तारीख को खत्म हो जाती है, वो भी उसकी जो बहुत आराम से, आखिर तक कोई तनख्वाह नहीं चला पाता, इतने खर्चे होते हैं। तो पहली तारीख को तनख्वाह आएगी, 10 तारीख को खत्म हो जाएगी। ये 20 दिन कैसे काटेगा तू? 20 दिन काटेगा तू काम करके, वर्क। इसीलिए हमेशा हमेशा, अरे चाहे कृष्ण हो या आज के स्पीकर्स हो, उन्होंने एक ही बात बोली, वर्क इज फॉर वर्शिप। काम ही पूजा है, काम ही तुम्हारी नमाज है, काम ही तुम्हारा सब कुछ है। वर्क इज वर्शिप, सिंपल बात है। कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? पार्थ कर्म करो, कर्म कर्म। अबे तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म है पढ़ना और मेरा कर्म है पढ़ाना। अपने हिस्से का कर्म करो, सॉलिड कर्म करो। पार्थ ये मत देखो सामने कौन है, यू हैव टू डू व्हाट इज ड्यू ऑन यू। जो तुम्हारे ऊपर ड्यू है वो तुम्हें करना है। सिंपल, हर बात हर जगह यही वाली बात है। कर सकते हो तो भाई आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं। इसमें अगर तुम सोचो कि मैं पैसा कमा लूं, कोई ऐसी जॉब में घुस जाऊं कि पैसा, भाई पहली बात तो तुम उस जॉब में घुस भी ना पाओगे। हर आदमी चाहता है कि मैं एक ऐसी जॉब में घुसूं जिसमें पैसा हो, पर यही तो ट्रैप है। तुम्हें जाना है एक ऐसी चीज के पीछे जिसमें तुम्हारा मन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो तुम्हारा मन लगता है कि यार मेरे को सर गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन करता है दिन भर गिटार बजाऊं, तो बजा, ऐसा गिटार बजा कि तेरे गांव में कोई नहीं बजाता हो। फिर लेवल इंक्रीज कर, ऐसा गिटार बजा तेरे शहर में कोई नहीं बजाता हो। फिर लेवल इंक्रीज कर, ऐसा बजा स्टेट में कोई ना बजाता हो। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा दुनिया में तुझ जैसा गिटार बजाने वाला नहीं होगा, और पैसा तेरे कदमों में पड़ा होगा, गधे, जिस पैसे के पीछे तू भाग रहा है। अबे पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा मीडियम है, लक्ष्य नहीं हो सकता, याद रखना। ये माध्यम हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य तुम्हारा कुछ और है। दुनिया में किसी भी बड़े आदमी का लक्ष्य कभी पैसा नहीं था। और अगर तुमने माना ही है कि मेरा लक्ष्य है पैसा कमाना, तो बिजनेस से ज्यादा पैसा कहीं पे नहीं है। आप एमबीए करिए, ठीक है, कैट क्वालिफाई कीजिए, एमबीए कीजिए, पूरा बिजनेस समझिए, 8-10 साल किसी बढ़िया कंपनी में जाके सॉलिड से जॉब करिए, उसके बाद वहां से पैकेज आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। उसके बाद आपको सारा बिजनेस करना समझ आ जाएगा। स्टार्टअप करिए और बन जाइए खरबोपति, अरबपति। फिर पैसे की कोई चिंता ही नहीं होगी, बहुत पैसा होगा, लेकिन उसके साथ भी और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। सो इट्स अप टू यू, कैसी जिंदगी चाहिए तुम्हें, तुम क्या करना चाहते हो। तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चीजों को लेकर। तुम ये बोल रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम ये बोल रहे हो कि मैं आर्मी में तो जा नहीं पाऊंगा, कोई ऐसी जॉब बता दो मेरे को जिसमें पैसा हो। पता नहीं यार कैसे परिपेक्ष में रहे हो, कहां रहे हो तुम लोग। टेंस चेंज नहीं करते तो हेड बीन नहीं हो सकता। वॉज ब्लोन अप सही है, वॉज ब्लोन अप सही है, बिलीव अप नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक आंसर होगा। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यही कंप्लीट है। द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एनिमी। समझे? सी इज द करेक्ट आंसर। Next question. मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है, पैदा लेके नहीं हुआ था भाई। पढ़ना पड़ता है इसके लिए, सालों पढ़ना पड़ता है, हर दिन पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो वीर हुए उन्होंने कैसे सोचा, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे लेके चले थे, माइंडसेट क्या था। क्या वो हमारी तरह फालतू की हरकतें करते थे, फालतू की बातें करते थे? क्या उनका फालतू की चीजों में था? अगर वो शैतानियां भी करते थे तो उनकी शैतानियां किस लेवल की हुआ करती थी, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है भगत सिंह शैतान नहीं थे, बहुत शैतान थे। बचपन तो पढ़ो उनका, तुम्हें समझ में आएगा क्या लेवल की शैतानियां थी, समझ रहे हो? और ब्रेव सोल्जर्स, लेट आवर ब्रेव सोल्जर्स बी ब्लेस्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। और कोई नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? ये बता रहा है
एक क्या कहते हैं ना कि और मे बी का मतलब है पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं इसलिए गलत हो गया ना। शुड कहां से आ गया, शुड की जरूरत ही नहीं है ना। मे बी फिर तो एक ही था जो आप लगा सकते थे, बी इज दी करेक्ट आंसर। मैं आपसे हर दिन कहता हूं, एक ही बात कहता हूं कि पढ़िए। आप पढ़ने से आपका जहन खुलता है। दो ही तरीके से आप जहन खोल सकते हैं, या तो आप पढ़िए या डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करिए, खूब सारा ट्रेवल करिए। ये दो तरीके हैं। तो ट्रेवल आप कर नहीं सकते हैं तो पढ़िए, खूब पढ़िए। पढ़ने से आपका जहन खुलता है। ये कौन है यार, लेफ्टिनेंट विशाल ठाकुर? ले भाई तुझे ब्लॉक करा देता हूं मैं, तू ऑफलाइन ही देखता रही हो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएगा। ये लेफ्टिनेंट विशाल ठाकुर को ब्लॉक करो जरा। लेफ्टिनेंट विशाल ठाकुर। हाँ, सेल्फ स्टडी की जरूरत है इसे बहुत अभी। ठीक है, चलो। सॉरी नहीं भाई, तुम लोगों के साथ थोड़े से दिन बचे हैं। देखो पता है, ज्यादातर बैचों के साथ ही होता है, मैं शुरू में गुस्सा होता हूँ और वक्त के साथ उनके साथ सॉफ्ट हो जाता हूँ और हम बड़े अच्छे एंड पे। लेकिन तुम्हारा ये बैच एक ऐसा है जिसकी मेंटालिटी नहीं बनी आज तक भी। ये नितिन यादव हुए, ये ऐसे लोग हुए, यागर पैगर, एरिन यागर पैगर, ठीक है। तो ये लोग आके यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आके मेरे को आर्मी, पैसे, ये वो, तो तुच्छ रह गए भाई तुम। ठीक है, तुमने अपने डिसीजन को वैल्यू नहीं किया। बाप के पैसे, माँ के पैसे हराम के थे क्या तुम्हारे, फ्री के थे क्या? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तुमने माँ बाप से पैसा लिया और बैच खरीद लिया। अब तुम्हें आर्मी में नहीं जाना है, बैच खरीदने से पहले नहीं सोच सकता था तू ये? हम्म। और अब तुझे चिंता हो रही है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हो भाई तुम, किसको धोखा दे रहे हो? एक नंबर के कामचोर लोग हो तुम। तुम्हें आर्मी क्या, अगर तुम्हें कोई दुनिया में कोई तुम्हें करोड़ों रुपए की गद्दी पे भी बिठा देगा ना, तो मुझे पूरा यकीन है तुम वो करोड़ों रुपए की गद्दी बर्बाद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं, तुम एकदम खोखले हो, बिल्कुल खोखले। वो लोग जो अपने डिसीजन को वैल्यू नहीं करते ना, याद रखो वो खोखले होते हैं। अगर जिंदगी में कोई डिसीजन लो मत, और अगर लो तो कम से कम अपने हिस्से के एफर्ट्स तो डालो। अगर ठीक है तेरा एसएसबी में नहीं हुआ, किसी का नहीं होता, बहुत सारों का नहीं होता, रिटर्न तक तो पहुंच, तब तो मानू कि तेरी कुछ औकात थी। मैं उस बच्चों की रिस्पेक्ट करता हूं जो एसएसबी तक पहुंचा, एसएसबी तक पहुंचे, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। एसएसबी के आगे ये कहानी, बहुत कुछ लक और बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा। पर अगर तुझसे रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो तू बोझ था, तू गलत इंसान है। तूने अपने डिसीजंस को वैल्यू नहीं किया, क्योंकि रिटर्न इतना टफ नहीं है। रिटर्न में मैथ्स की तो कट ऑफ ही क्लियर करनी है, बचा क्या, इंग्लिश और जीएस। तुझे इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो अपने अपने लेवल पे सब कुछ दे रहे हैं, और 10वें लेवल का पढ़ा रहे हैं, जो तू ऑलरेडी पढ़ के आया, तेरे से वो भी नहीं बन रहा। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, तुम लोग बेशर्मो। ऊपर से मेरे से कहते हो पढ़ाओ, अबे नहीं मन करता तुम्हें पढ़ाने का, तुम्हें पता नहीं है ना, मैं ऐसी थोड़ी पढ़ा सकता हूं। देखो मैं कॉज के लिए पढ़ाता हूं, मैं भगवान में नहीं मानता हूं, ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है। आई वर्शिप दिस, माई वर्क, मेरा काम मेरा भगवान है। मुझे काम ऐसा करना है कि कोई मेरी काम पे उंगली ना उठा दे। मुझे चाहिए कि मैं 50 के 50 क्वेश्चन एनडीए में फंसा दूं और 120 के 120 क्वेश्चन सीडीएस में फंसा दूं। ठीक है, ये मेरा काम है और यही मेरा भगवान है। इसी में मैं विश्वास करता हूं कि भाई सॉलिड पढ़ाना है, सॉलिड पढ़ाना है, कुछ हो जाए सॉलिड पढ़ाना है। तो जब मैं ये मेहनत डालता हूं ना, तुम जैसा कोई मुझे शैतान दिखता है कि यार ये तो कह रहा है होगा नहीं, कैसे होगा, तो फिर क्या इच्छा करेगी यार तुम्हें पढ़ाने की? सिर्फ उन बच्चों, और वो बच्चे जिनका मुझे पता है कि इन 400 में पहुंचेंगे, वो अलग हैं, उनको मेरी जरूरत नहीं है, यकीन जानना ये बात। ये बहुत अंदर की बात है, उन्हें मुझ जैसे कि नहीं, मुझसे 10 गुना अच्छे टीचर की भी जरूरत नहीं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वो अपना रास्ता बना ले जाते अपने आप। तुम सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दो, समझ रहे हो, कोविड लगा दो, सब तरफ से इंटरनेट बंद कर दो इंडिया में, जब पेपर होगा ना उसमें भी सेलेक्ट होकर दिखा देंगे वो होते हैं। और वही हैं, वही लोग हैं जो सीना तान के देश के लिए रक्षा कर रहे हैं देश की, जिनकी वजह से तुम अपने घरों में सो रहे हो। वो तुम जैसे नहीं है, तुम तो बस उनसे इंप्रेस हो। कड़वी बात है मेरी, पर यार सच है। लुक इनटू द मैटर।
द कोर्ट विल बी थॉरोली लुक्ड इनटू द मैटर, द मैटर विल बी थॉरोली लुक्ड इनटू, ठीक है, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू गायब कर दिया। प्रेपोजिशन अगर यहां यूज हो गई है तो यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी। द मैटर विल बी थॉरोली लुक्ड इनटू, कोर्ट नहीं मेंशन किया, ठीक है, पुलिस भी देख सकती है इस मैटर को, तो ये दोनों गलत हो गए। द मैटर विल बी लुक्ड इनटू थॉरोली, ये सबसे बढ़िया है। थॉरोली लास्ट में आया तो लास्ट में लगाओ यार, बीच में क्यों लगा रहे हो? तो ऑप्शन ये वाला बहुत अच्छा ऑप्शन था, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन था, पर ये ज्यादा बढ़िया है कि उसमें थॉरोली लास्ट में लगा है, तो इसलिए हम लगाएंगे डी। और एक्चुअल क्वेश्चन में भी लास्ट में लगाया। आपने क्या लगाया? आपने सी लगा दिया भाई, सी की तो कोई वजह ही नहीं थी लगाने की। द मैटर विल बी थॉरोली लुक्ड इनटू, है ना? तो यहाँ पे कोर्ट वेग ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं, यहाँ पे कोर्ट वेग ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे कोर्ट भी हो सकता है, यहाँ पे कमिटी भी हो सकती है, यहाँ पे पुलिस भी हो सकती है, यहाँ पे सीबीआई भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू थॉरोली। दूसरी बात, कोर्ट कहीं पे मेंशन नहीं है तो कोर्ट का मैटर भी नहीं बनता है, ठीक है। थॉरोली का गेम था, थॉरोली एडवर्ब यहां आया, यहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ए और सी सेम है तो दोनों ही एलिमिनेट हो गए, इजी एलिमिनेशन था फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इन्फिनिटी वालों को तो सब मिलता ही है। आपको एलिमिनेशन सही करना है। अगर आपके एक्टिव पैसिव कितने भी अच्छे हैं, अगर आप सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो आप गलत कर जाएंगे। आपको देखना है कि कौन सा आंसर नहीं होगा, तो जो बचेगा वो अपने आप आंसर होगा। जैसे दे फाउंड ए डॉक्यूमेंट मिसिंग, डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट वॉज फाउंड मिसिंग, बढ़िया है, डॉक्यूमेंट हैड बीन नहीं हो सकता, टेंस बदल दिया इसने इसका। यहाँ पे द मिसिंग वॉज फाउंड नहीं हो सकता, द डॉक्यूमेंट वॉज फाउंड टू बी मिस्ड, मतलब डॉक्यूमेंट को पाया गया, खो देने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए ढूंढा था कि मैं उसे खो दूंगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसलिए मीनिंग समझो भाई, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। 'The authorities are to force the curfew strictly', the curfew has to be enforced strictly, the curfew was to be, चेंज कर दिया टेंस, the curfew is to be, तो आर का इज होगा ना, हैज थोड़ी होगा, तो यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया इसने, हैज टू बी फोर्स नहीं होगा ना, आर होगा। द कर्फ्यू इज टू बी फोर्स स्ट्रिक्टली, द कर्फ्यू इनफोर्सेस स्ट्रिक्टली नहीं होगा, है ना, तो यही वाला सी इज द करेक्ट आंसर, द कर्फ्यू इज टू बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 में क्या बात है जो 4 लाख में नजर नहीं आती, उसे हम कहते हैं OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। बस इसी का गेम है। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद सारा गेम ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज का है, जिसके अंदर जितनी है उसका सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाता है।
बहुत बढ़िया जा रहे हैं। चलिए, एक्टिव पैसिव तो आने लगे आपको, सही लगाने लगे आप सारे क्वेश्चंस। तो एलिमिनेशन से करिए, सारे सही हो जाएंगे। नहीं नहीं, जो फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है ना, सीट्स तो 400 है ना। सही बात तो ये है कि जो 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, उसमें से बहुतों के तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। कितने ऐसे भी होते हैं जो एडमिट कार्ड लेके नहीं पहुंचते सेंटर पे। कितने ऐसे होते हैं कि जब उन्होंने एग्जाम में भर रहे होते हैं तो नाम भी, अब नाम अपना लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ अपना नाम लिख रहे हैं, पड़ोसी का देखा, उसके पापा का नाम था रामलाल, तो अपने फादर्स नेम के आगे भी रामलाल लिख दिया। तो ऐसे भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग फॉर्म ही गलत भर देते हैं, कुछ लोग OMR शीट गलत भर देते हैं, OMR शीट फाड़ देते हैं। हर तरह का बच्चा है। तो ये घटते 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 कुछ हजार रह जाते हैं जो बेचारे रिटन क्वालिफाई कर पाते हैं, और इन हजार के हजार की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके अलावा जो SSB में सेलेक्ट होते हैं और ऑफिसर बनते हैं, उनकी तो रिस्पेक्ट की बात ही नहीं होती। वो तो उनकी रिस्पेक्ट तो पूरी दुनिया करती है ना। तो अभी ये हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे बकबक कर रहे हैं, ये वही तो हैं। इन्हीं में से मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो गोले फाड़ देंगे, ऐसे गोले बनाएंगे OMR शीट में, OMR शीट फाड़ देंगे। ये समझ रहे हो, ये कुछ का कुछ करके आएंगे, फिर उनको लगेगा, फिर मेरे पास भी मैसेज आते हैं, सर मेरी OMR शीट गलत हो गई, गलती हो गई मेरे OMR शीट में। अब क्या हो सकता है, अब तो हो गया जो होना है, अब तो जो हो गया, अब तो हो गया जो होना है, अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये बात, और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी OMR शीट्स मैंने खुद देखी है। बच्चे OMR शीट गलत भर देते हैं, फाड़ देते हैं OMR शीट, एग्जाम में लेट पहुंच जाते हैं, ठीक है, देर हो जाती है, पेपर ही देने नहीं जाते, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जो रिटन क्वालिफाई करते हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और जो रिटन के साथ SSB क्वालिफाई करते हैं उनकी तो पूरी दुनिया ही इज्जत करती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तुमसे नहीं कह रहा तुमने SSB नहीं क्लियर करा तो तुम गधे हो, नहीं, तुमने रिटन ही क्वालिफाई नहीं किया तो भी तुम गधे हो। और गधे इसलिए नहीं कि तुम कर नहीं, गधे इसलिए कि तुमने एक डिसीजन लिया और उस पर वर्क नहीं करा। समझ रहे हो, हर गधा नहीं होता इसके अंदर। भाई मैं तो मैथ से डरता था, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ये सब करने की। हमारे बस की ना है भाई, मैथ बहुत खतरनाक है। सर मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा, भाई दिखाना होता ही नहीं सेलेक्ट होके। तुम सेलेक्ट होके छुप के दिखा देना, तुम सेलेक्ट होके दुनिया तुम्हें ढूंढ लेगी। समझ रहे हो, ये मेरा चैलेंज है, तुम सेलेक्ट हो जाना, छुप के दिखा देना, नहीं छुप पाओगे। जो सेलेक्ट हो जाता दुनिया उसे ढूंढ लेती है अपने। जो तुम कहते हो ना मैं ये करके दिखाऊंगा, दिखाना होता ही नहीं है, दुनिया अपने आप देख लेती है। वो तुम्हारी काम चोरी भी देख रही है ना। जो अभी खाली हो, आइडल हो, लेजीनेस है, वो भी दुनिया तुम्हारी देख रही है, उसी से तुम्हें जाना जा रहा है। इसलिए तुम्हें कहना पड़ रहा है मैं करके दिखाऊंगा। लोग कहे चलो ठीक है, शायद दिखा देगा भी, ठीक है भाई दिखा दियो। ऐसे होता है, कहना नहीं होता है ये तो दुनिया अपने आप देख लेगी तुम्हें। बस मैं क्या कह रहा हूं, कर्म करो पार्थ, कर्म करो, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं दिखाना किसी को, पार्थ कर्म करो, बात खत्म। द रूल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होगा, फॉलोड होगा। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। हाँ हो सकता है लक भी चाहिए हो, पर मैं लक के बारे में क्यों सोचूं, जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। है ना, जो मेरे हाथ में है तैयारी, मेरे हाथ में है खुद को घिसना ताकि मैं चमक सकूं, मेरे हाथ में है डिसिप्लिन। ठीक है, और मैं इतना करके जाऊंगा तो कोई ऐसा पापी तो हो नहीं कि भगवान धनुष लेके मेरे ही खिलाफ बैठा है, तू जा, तेरी हमारी शिट तो मैं फाड़ता हूं।
तो ये जो लक 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 वो लोग करते हैं ना, जो बेचारे ईमानदारी से मेहनत नहीं कर पा रहे होते हैं, तो सोचते हैं यार कुछ लक चल जाए। अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पे आप आंसर क्या लगा सकते थे? टेंस तो नहीं बदला जाएगा, वॉज अरेस्टेड को अगर आप चेंज करेंगे तो टेंस तो नहीं बदलेंगे इसका। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड एंड बॉट, अब यहाँ पे जो तुमने बॉट किया है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये वॉज अंडरस्टूड है। जैसे आई वॉज informed and sent to the location. I was informed about the matter and was sent. अब ये was sent अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा ना तो भी ठीक है, क्योंकि जो वर्ब यहां पे आ रही है सेम वर्ब यहां पे आ रही है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों सेंटेंस पैसे भी हैं। तो द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड एंड वॉज ब्रॉट लिखो या वॉज हटा दो, हेल्पिंग वर्ब हम हटा सकते हैं, एक तरीका होता है अंग्रेजी लिखने का और इसलिए यही ज्यादा बढ़िया तरीका होता है। तो अगर आप लिखेंगे वॉज ब्रॉट तो वो भी ठीक है, मतलब ये भी ठीक है, पर ये ज्यादा बढ़िया। तो जब आप इसे एलिमिनेट करेंगे जब भी लगाएं तो याद रखिए अगर कोई वर्ब कॉमन आ सकती है, खासतौर से हेल्पिंग वर्ब, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, तो आप ले सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ इज अनफेयर वो आदमी कह रहा है जिसको खाने को मिल गया है, समझ रहे हो? तो फिर तुम तो इस लायक भी हो ना कि तुम भर पा रहे हो फॉर्म, वो भी तो बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं एनडीए क्या होता है, बस वो फौज को देखते हैं खुश होते हैं, सोचते हैं इसमें जाऊंगा, उनको पता ही नहीं एनडीए क्या होता है। वो बेचारे 10वां नहीं कर पाए, 12वां नहीं कर पाए, इंडिया में ही बहुत सारे बच्चे, और इंडिया से बाहर निकलोगे ना तो ऐसे भी इनको रोटी भी नहीं मिल रही। तो लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर, सबकी, जानवरों की भी। हाथी जैसा विशाल जानवर, इंसान जैसा छोटा सा जानवर, उसको मार के उसके दांत निकाल के बेच देता है। लाइफ इज अनफेयर, तो क्या करूं, रो रोतड़ू बन जाऊं? लाइफ इज अनफेयर, सबकी है वो, तो हाथी मार दिया। लोग शेर की खाल उतार देते हैं और बेच देते हैं मार्केट में, समझ रहे हो? बहुत महंगी बिकती है। तो क्या करें, मर जाएं? भाई लाइफ तो अनफेयर है ही, क्या करें फिर? किससे कहें? या भगवान से कहे पहले तो तू अरे अपने काम से कि तूने लाइफ ऐसी अनफेयर क्यों बनाई, ये भी औकात नहीं है। तो क्या करें, मेरे को जवाब दो, लाइफ अनफेयर है तो क्या करें? मेरे को बताना, बताओ कमेंट बॉक्स में, लाइफ अनफेयर है तो क्या करना चाहिए? मैं मान रहा हूं, बिल्कुल सही मान रहा हूं कि लाइफ अनफेयर है और सबकी अनफेयर है, कोई नहीं कह सकता मेरी फेयर है। जिसको तुम्हें लग रहा है ना लकी, तुम्हें नहीं पता कि वो कहां फंस गया है, तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ पता है, और मैं मान रहा हूं कि अनफेयर है। ठीक है, तो द इंस्ट्रक्शंस वर नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड, ठीक है, क्लियरली एक्सप्लेन्ड, तो आंसर हो जाएगा ए, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। बस तुमने खुद जवाब दे दिया मुझे, खुद जवाब है ना तुम्हारे पास, मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें जवाब, तुम्हें खुद जवाब है इसका। सब बच्चे जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो सर, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, है ना? बस मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, अपने हिस्से की मेहनत करनी है, कर्म करना है, वही जो कृष्ण कह रहे हैं, कर्म करना है, बस वो फल दे देगा अपने आप। देख रहा है कि तुमने कितने ईमानदारी से कर्म करा है, बात खत्म, अपने हिस्से का कर्म करना है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं। तुम्हारी झोली में जो गिरे आके उसको नमन करके स्वीकार करो, लेकिन मेहनत अपने हिस्से की जबरदस्त करो। कहने का मतलब है तुम मेहनत करो कि मैं अपने पूरी जान लगा दूंगा, आर्मी में जाऊंगा हर हाल में और रैंक 1 लेके आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने एनडीए के अटेम्प्ट ही खत्म कर दिए, इस चक्कर में नहीं हुआ, तुम्हारा रिटर्न एक बार क्लियर हुआ, एसएसबी में तुम रह गए, सीडीएस का दौर आ गया, तुम सीडीएस में लग गए, बहुत दम लगाया तुमने, बहुत दम लगाया, बड़ी मुश्किल से ओटीए मिला, तुम कोई बात नहीं, शुक्र करो ऊपर वाले का,
पता नहीं उसने तुम्हें यहां से क्यों शुरुआत कराई। ओटीए मिला, जाओ ओटीए, इज्जत करो जॉब की, ईमानदारी से काम करो, लग जाओ। आज परमानेंट नहीं है कमीशन, कल परमानेंट हो जाएगा तुम्हारा कमीशन। बहुत मौके मिलेंगे, हो सकता है क्या मिशन करो तुम, पता नहीं तुम्हारे सामने क्या सिचुएशन हो, पता नहीं तुम कैसे फेमस हो, पता नहीं तुम ऐसा क्या ब्रेवरी वाला काम करो पूरी दुनिया तुम्हें ऐसा सैल्यूट करे, पता नहीं कौन से प्रेम परमवीर चक्र या कोई भी आपको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाए, यू नेवर नो। और तब ये और तुम ओटीए से हो या तुम आईएमए से हो या एनडीए से हो, ये सब छोटी चीजें रह जाती है जब तुम्हें कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। ये बात तुम भी जानते हो बाबू, ठीक है। तो लाइफ इज, तुम ये नहीं कह सकते अरे यार ये तो ओटीए से आया, ये सब नहीं सोचना है। तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ सिंपल, अपने हिस्से का काम करो और जो तुम्हारी झोली में ऊपर वाला डाल देना, खुशी खुशी आगे उसे लेके खुशी खुशी आगे बढ़ जाओ और फिर काम में लग जाओ। और फिर देखना अंत में तुम पाओगे तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर था। वो सब जिनसे तुम जलते थे, जिनसे जेलस फील करते थे, जो तुमसे आगे थे, जिनको देख के तुम्हें लगता था कि तुम फुद्दू हो, तुम्हें समझ में आया असली फुद्दू वो थे, है ना। बस तुम्हें ये दो चीजें करनी है, अपने हिस्से की पूरी मेहनत करनी है और थैंकफुल रहना है, जो भी आए उसके लिए थैंकफुल रहना है, सिंपल है। द मिशन वॉज सक्सेसफुली होगा ना, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, सक्सेसफुल एक्सिक्यूटेड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए इज द करेक्ट। इसके लिए कोई बच्चा डी बोल रहा था एक बार मेरे को, मैं देखता हूं। इंस्ट्रक्शन वर नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड, वर नॉट एक्सप्लेन्ड क्लियरली, दोनों हो सकते हैं वैसे तो, क्लियरली वर नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड, इसमें ये डी वाला ज्यादा बढ़िया होगा। जिसने भी कहा था वेल डन, ये वाला ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हम पहले वर्ब को लगाते हैं उसके बाद क्लियरली लगाते हैं, हमने थॉरोली में भी यही कहा था। तो क्लियरली, द इंस्ट्रक्शंस वर नॉट क्लियरली एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लेन्ड क्लियरली ज्यादा बढ़िया। एडवर्ब का क्वेश्चन बन जाता है वैसे ये। अच्छा भाई, हो गए क्वेश्चंस खत्म। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। मैंने अभी ये क्वेश्चंस करे नहीं है ना, ये डीपीपी देखी है, वॉइस की डीपीपी नहीं देखता, क्योंकि सिंपल तरीका है, वॉज बीइंग टाइप्ड तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, है ना। विल देखा मैंने, यहाँ आया, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये वैसे भी नहीं दिख रहा, ये होगा द सेक्रेटरी वॉज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रैंग, बस द सेक्रेटरी इज नहीं हो सकता क्योंकि वॉज था। एलिमिनेशन से कर दूंगा, देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन, और कितनी तेज होगा। मीना विल नॉट हैव चेंज्ड, तो भैया नीचे भी विल ही रहने वाला है, ये रहा विल, ये रहा विल, वुड नहीं आएगा, विल हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। तो बीन भी बचेगी क्योंकि परफेक्ट है, बीन वाले अब बीन के बेसिस पे काटा मैंने, ठीक है। तो ये दोनों बचे, बस एक ये बचा, एक ये बचा। तो मीना विल नॉट हैव चेंज्ड द बेडशीट, द बेडशीट विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय, चेंज नहीं हो सकता, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, ऐसे एलिमिनेट करके मैं आगे बढ़ जाऊं, समझे। एलिमिनेशन से करते हो। सोनम डज नॉट लाइक बनानास, बनानास है, बनानास हैव नहीं होगा, आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, बस सिंपल। टेंस के अकॉर्डिंग करते रहो। समवन हैज टेकन माय सीक्रेट डायरी, माय सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन, और कुछ नहीं हो सकता। द मैनेजर रिफ्यूज्ड हर एंट्री, शी रिफ्यूज एंट्री नहीं हो सकता। हर एंट्री वॉज रिफ्यूज बाय द मैनेजर हो सकता है, एंट्री इज रिफ्यूज नहीं हो सकता, हैड बीन नहीं हो सकता। बस एलिमिनेशन से सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। श्याम वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेज, श्याम वॉज टेकन, श्याम टुक द विलेजर, ये नहीं हो सकता, मीनिंग हो द विलेजर्स टेक नहीं होगा, द विलेजर्स टुक श्याम, बस ऐसे ही कर देते हैं। द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड, तो कॉल्ड अप वॉज कॉल्ड हो जाएगा, और कोई नहीं हो सकता। टेंस के बेसिस पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है भाई, और कुछ देखना ही नहीं। He did not buy the return, तो वॉज वाला देख, रिटर्न टिकट्स तो वर वाला होगा, तो वर वाले यही दो हैं, ये दोनों काट डालो। वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बॉट बाय यू, वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून, नॉट बीइंग नहीं हो सकता ना, तो आंसर हो जाएगा डी। जोसेफ ओपनड द बाइबल इज बीइंग ओपनड नहीं होगा, जोसेफ इज ओपनिंग नहीं होगा, द बाइबल वाज, सिंपल है। पुडिंग हैड ऑलरेडी बीन, तो पैसिव है, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव बनेगा, ठीक है। हैड प्रिपेयर्ड देख लो, हैड प्रिपेयर्ड, बस यही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं देखो एलिमिनेशन से। इंडिया वन फ्रीडम विद द ब्लड, तो वन हो गया, तो वन का हो जाएगा क्या, वन का वॉज हो जाएगा, वॉज सिर्फ यहां दे रखा है, तो फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया विद द ब्लड
and sweat of hundreds and thousands of Indians. So freedom was won by hundreds and thousands of Indians with their blood and sweat. Freedom was won by India with the blood and sweat of hundreds of thousands of Indians. So freedom was won by hundreds and thousands of Indians. तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि एक सेकंड बच्चा,